हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स। रे ऑप्टिक्स चल रहा है। रे ऑप्टिक्स में बच्चों हम लोग प्रिज्म पढ़ रहे हैं। इस वाले वीडियो में हम दो क्वेश्चन करवाएंगे। पहला नॉर्मल क्वेश्चन, दूसरा खतरनाक क्वेश्चन, जैसा कि आप थंबनेल में देख के आए हो। दूसरा खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो अपने आप में काफ़ी कॉन्सेप्ट रखता है, इसलिए खतरनाक है। इसलिए क्या है? खतरनाक है। चलो, खतरनाक क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन होता है। तो अच्छा क्वेश्चन अगला वाला, तो डोंट वरी, उसको भी सामने प्रस्तुत करेंगे। पहले यह वाला क्वेश्चन है। अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देख के आए हो ना, तो आप ये देख के आ जाओ। अगर देख के आ जाओगे तो आपके लिए इसको लगाना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बोलूँगा आपसे ज्ञात करो, आई मीन फाइंड आउट क्या एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी कि निर्गत कोण। अभी डायग्राम आपको पूरा करना पड़ेगा। दूसरा है विचलन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, कितना विचलन हुआ आपतित और अपवर्तित वाला। निर्गत किरण, हालांकि आपतित निर्गत और आपतित किरण क्या मतलब कि कितना डेविएशन हुआ, कितना विचलन हो गया, कितना अपना मार्ग कितना डिग्री भटक गया तो भटक गया। चलो आशा लगाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ डाटा दिया है। एक प्रिज्म है, प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना है? प्रिज्म कोण 75 अंश है। प्रिज्म कोण यानी कि ए का मान कितना है? 75 अंश है। ए हवा है और यहाँ पे प्रिज्म है। ओके, आपतन कोण बोल रहा है आई बराबर 45 डिग्री है। कोई बात नहीं। चलो, इसको मान लिया फर्स्ट वाला सरफेस, इसको मान लिया सेकंड वाला सरफेस। तो हमने बोला फॉर फर्स्ट सरफेस। आप वीडियो को रोक करके जरूर लगाने का प्रयास करो। लग जाए तो बहुत बढ़िया, ना लगे तब देख लेना। दूसरा वाला जरूर देखना, बढ़िया होगा। तो चलो देखियो जरा। अगर हम बोलते हैं बाय स्नेल लॉ, स्नेल साहब का लॉ क्या कहता है? और हाँ, एक बात हमने यहाँ पे नहीं दी है आपको। यहाँ पे मान लो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक करनी में 2, ठीक है, सवाल में मैंने दिया था। तो स्नेल साहब का लॉ क्या कहता है? आपतन, अरे मतलब कि जिस वाले में आपतन कोण है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, एयर का अपवर्तनांक 1 होता है। तो आप बोलोगे म्यू ए और आपतन कोण का साइन के साथ लगा दो बराबर, इसी में आएगा ना आपका किरण कुछ ऐसे आएगा। तो हाई वाला क्या हो जाएगा आपका? ये मान लो R1 है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? सर जी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुणे साइन R1 हो जाएगा। चलिए, इसका मान 1 हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/2 हो जाएगा, म्यू पी का मान करणी में 2 दिया है, और बेटा साइन R1 तो साइन R1 ही है। चलिए, ये इधर आ जाएगा 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन R1 हो जाएगा। साइन R1 बराबर साइन 30 का मान होता है, तो R1 बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। चलिए, अच्छा, यह आ गया आपका कितना? 30 अंश। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये वाला अब यहाँ पे ऐसे मतलब कि नॉर्मल बनेगा। आप सेकेंड सरफेस के लिए हम काम करेंगे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं R2 ना। तो हम कहेंगे फॉर सेकेंड सरफेस, यानी कि सेकेंड वाले सरफेस के लिए। अब इन सबको भूल जाइयो, इनको याद करियो। तो ये देखो जरा, यहाँ पे कितना होएगा हमको नहीं पता है। पहले ही किरण बना लिया जाए, थोड़ी अच्छी बात नहीं है। किरण पहले ही बना लूँ मैं, पता नहीं कहाँ जाएगा। ये पहले ही किरण बनाने का काम आप लोग भी मत करिएगा। तो यहाँ पे सेकंड के लिए हाई कुल भुला जाओ। हाई हो जाएगा क्या? R2, और R2 कितना है सर? ना पता, हमने पढ़ा है। चूँकि A बराबर क्या होता है? R1 + R2 होता है। प्रिज्म कोण बराबर क्या होता है? R1 + R2 होता है, यानी कि इसका वाला अपवर्तन इस वाले तल के लिए और इस वाले तल के लिए आपतन कोण वही होता है। A का मान कितना है? 75 डिग्री। ये R1 इधर आगे आएगा, 30 घट जाएगा, तो यही आ जाएगा आपका R2, यानी कि R2 बराबर 45 अंश आएगा। चलो, ये कितना आ गया? 45। किरण हम पहले नहीं बनाए, कोई भी किरण हम पहले नहीं बना सकते। हम सेकेंड सरफेस के लिए बाई स्नेल लॉ का यूज करेंगे। तो बोलेंगे म्यू पी, मतलब अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसके लिए क्या है? इसके साथ लगाओ साइन,
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू ए। अब ये तो अब कुछ भी हो मान लिया, अब साइन ई है, निर्गत वाला मान लेते हैं कोण ही है ना, निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंस, निर्गत कोण यानी कि नॉर्मल और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण निर्गत कोण कहलाता है। म्यू पी का मान कर्णिंदु है, साइन R2 का मान, R2 का मान साइन 45 हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू ए का मान 1 है, ये साइन ई है आपका, ये हो जाएगा कर्णिम 2, 1/कर्णिम 2 बराबर, ये हो जाएगा साइन, ये कट जाएगा, साइन ई का मान 1 आएगा, साइन ई बराबर साइन 90 अंश, ई बराबर क्या आ जाएगा 90 अंश। इसीलिए मैंने कहा ना किरण कहाँ गुजरेगी हमको क्या पता, तो हाई वाला यानी कि हाई सरफेस के लंबवत होता ही है, यानी कि किरण ऐसा क्या हो जाएगी निर्गत हो जाएगी, और यह डिग्री कितना है आपका 90 है, ई का मान है। अगर पहले ही बना लेते तो तमाम दिक्कतें आती, तमाम दिक्कतें हमको चाहिए नहीं, मिटाना पड़ता, वही दिक्कत थी और क्या। अच्छा R2 इसके लिए क्या हो गया, R अगर 90 पे हो गया ना तो R2 का मान कितना है 45 अंश, यानी कि इन दोनों माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का 45 हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा आपतन कोण है इन दोनों तल के लिए जिस पे अपवर्तन 90 आ रहा है। चेक करना चाहते हो चेक कर लो, साइन सी बराबर 1/म्यू होता है, और साइन सी बराबर 1/म्यू कितना है कर्णिम 2 है, तो आप बोलोगे साइन सी बराबर ये साइन 45 अंश हो जाएगा, तो सी का मान कितना हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। तो देखो 45 अंश क्या है, इसका क्रांतिक कोण है इन दोनों माध्यम के लिए, प्रिज्म और इसके लिए, ठीक है। तो वो इसी भी हम बताया कि ये 90 पे गुजर रहा है तो 45 तो क्रांतिक कोण होगा तब नहीं गुजरेगा 90 पे, तो हमने चेक करा क्या वास्तव में है क्या, तो हाँ वास्तव में है। तो ये सवाल नंबर पहला ओवर होता है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरा खतरनाक वाले पे, इसको मिटाते हैं बेटा। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने आपको दिया एक प्रिज्म, और प्रिज्म का एंगल यहाँ पे ऊपर वाला यानी कि प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण क्या कह सकते हो कि 120 अंश है। प्रिज्म कोण कितना है आपका 120 अंश है, और यह 30 अंश का है, और यह भी कितना है आपका 30 अंश का है, ठीक है। क्वेश्चन को अगर मिला लिया जाए ताकि बेहतरीन रहेगा आपके लिए, तो चलो कोई बात नहीं है, सब सही है। और प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है ना वो कर्णी में 3 है, और इसके सराउंडिंग में ना चारों ओर एयर है, और एयर का अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है। चलिए सवाल लगाया था ना। अब इसको मान लिया जाए फर्स्ट सरफेस, इसको क्या मान लिया जाएगा सेकेंड सरफेस, और यह क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी खूबसूरत सा है, यह इसलिए क्वेश्चन अच्छा है ना। अब ये फंसाने वाला काम करेगा, वास्तव में कुछ उल्टा पुल्टा काम करेगा, देखते हैं क्या करता है। हम कहेंगे फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट सरफेस, पहले वाले सरफेस के लिए अगर मैं कहूँ स्नेल के लॉ से, बाई स्नेल्स लॉ, तो क्या कहता है, तो कहोगे सर जी म्यू ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाई आपतन के साथ साइन 60 लगा दो। चलो ये हो जाएगा, प्रिज्म में आ रहा है तो म्यू ऑफ प्रिज्म, यह क्या हो जाएगा साइन, चलो मान लिया ऐसे गया हो, चलो मान लिया ऐसे ही कुछ गया हो, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ वाला R1 हो जाएगा, यहाँ वाला क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे R1, ये हो जाएगा म्यू ऑफ एयर का मान 1 होता है, साइन 60 का मान कर्णिम 3/2, म्यू ऑफ प्रिज्म का मान कर्णिम 3 होता है, ये हो जाएगा साइन R1, एक कर्णिम 3 कर्णिम तट गया, ये साइन R1 का मान आएगा 1/2, अब 1/2 साइन 30 का मान होता है, तो R1 का मान आएगा 30 अंश, R1 का मान कितना आएगा 30 अंश आएगा, यानी कि 30 अंश अपना आ गया, कोई बात नहीं है। चलिए अच्छा अब हम जानते हैं यह वाली रे यहाँ जाएगी तो यहाँ पे एक लंब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, पक्का बनेगा। तो आप वो जानते हो अगर ये R2 होवेगा तो हम जानते हैं चूंकि A बराबर R1 प्लस R2 होता है, और A कितना है 120 अंश, और R1 कितना है आपका निकाल लो अभी 30
30 डिग्री और R2 का मान नहीं पता है, तो R2 बराबर आएगा 120 अंश माइनस 30 डिग्री, तो R2 बराबर आपका आएगा 90 डिग्री। अच्छा, R2 का मान 90 आ गया। किस सूरत में यह 90 लग रहा है? चलो अच्छा देख लेते हैं क्या 90 होगा। देखो 90 क्या सेटिस्फाई करेगा? देखो जरा, तो ये देखो तल है, ये तल है और ये नॉर्मल है, इनके बीच का कोण पूरा 90 अंश होता है। ये R1 का मान 30 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 60 होगा। 120 60 180 हो गया। हाई कोण है, पता नहीं कहाँ चला गया। क्यों? सोचो जरा, 120 60 180 इजे हो गया, तो पूरा त्रिभुज का 180 होता है, द्वितीय कोण का 180 त्रिभुज कैसे बना? तो यानी कि हाई 0 हो गया। अभी 0 होगा कभी क्या? सोचो कभी 0 होगा? 1 मिनट के लिए सोचो, यहीं पे सोच लो ना। अगर हाई R1 बराबर 30 आया तो हाई 60 होगा। ये 60 और 120 पहले से बड़ा है, 180 यहीं हो गया, तो यहीं क्या होगा? कुछ ना होगा, 0। यानी कि ये गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे R2 का मान 90 हम नहीं ले सकते, किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते। अगर 90 मानते भी हो तो हाई पता नहीं, ऐसे ही कहीं जाना पड़ेगा। हाई कोणवे नहीं दे रहा तनिको, तुम कैसो भी इस वाले तल पे आओ ना, तो हाई कोणवे नहीं तनिको देगा। और मतलब कि अब आपका रे आएगा तो कोण होना चाहिए जरूर, लेकिन तो बोल रहा है कि इसके हिसाब से 0 होना चाहिए। इसके हिसाब से ये तो 0 हो रहा है, ये वाला कोणवा, तो कैसे होगा कोण 0? त्रिभुज भी है, 0 भी है, ये तो हमने आज तक ना देखा है और आपने भी ना देखा होगा। ठीक है ना? तो ये वाला गलत हो जा रहा है। तो यानी कि हम मान लेंगे यह इस सरफेस पर ना, R1 का मान इस सरफेस पर 30 अंश नहीं है ना, एक गड़बड़ हो जाएगा, हमको मिटाना पड़ा। आप भी लिख लिए होंगे ना। हम इसको ऐसे ही लेके आएंगे, ऐसे। अब भाई R1 का मान कितना हो गया आपके लिए? ये R1 था ना वास्तव में, अब ये हो गया 30 अंश। उधर हमने क्यों गायब कर दिया? उधर फॉलो ही नहीं कर रहा है, 0 दे रहा है, तो काटना पड़ा। चलो यहाँ पे आया। अब यहाँ पे हमें कैसे नॉर्मल गिराएंगे? नॉर्मल होगा, अभी क्या होगा? नॉर्मल होएगा ऐसे। म्यू पी का मान कर्णिम 3 है, ये तो हम सबको पता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक कर्णिम 3 है। चलिए अच्छा, इस वाले त्रिभुज को जरा गौर से देखो, इस वाले त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज। तो क्या करोगे? अगर सवाल लगाते हो कॉपी पे अपने, तो आप नामकरण करके लिखो त्रिभुज फलाने में, तो लिखना पड़ेगा इसे। तो देखो जरा, ये 90 है, ये वाला 90 है, 90। अरे भाई नॉर्मल और तल 90 30 120 और 90 है ना। हाई कोणवा खड़े चाहिए ना, हाई त्रिभुजाओं पे हम बात कर रहे हैं, तो 90 है ये, और 30 था, 120 ही हो गया। 120 30 150 ही हो गया, तो हाई वाला कितना होगा? 30 अंश। 180 टोटल होता है, तो 30 अंश ही होगा ना। चलिए अच्छा, यहाँ पे जरा देखिए आप, ये क्या है आपका? नॉर्मल है, यानी कि तल से 90 बनाएगा, 30 है ये ले लिए, तो हाई कितना बनेगा? 60 अंश बनेगा। चलिए अच्छा, हम तो काम इसके लिए कर रहे थे, अब हे पे काम करना पड़ रहा है ना। अब इनको बाहर निकाल दें क्या? ये बाहर निकलेगा क्या? चलो देखते हैं जरा। हम कहेंगे इसको मान लो थर्ड वाला सरफेस है, यह कैसा है? थर्ड सरफेस है। हम कहेंगे फॉर थर्ड सरफेस बाई स्नेल लॉ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अब देखो यहाँ से आप आ रहे हो, यानी कि म्यू पी गुड़े साइन नार एज वाला आपतन कोण, इसके लिए इस आप थोड़ा सा भुला जाओ। हाई और हाई के लिए आपतन कोण कितना है? साइन 60 अंश बरोबर, ये क्या हो जाएगा? एयर में आ रहा है, म्यू एयर साइन मान लो इधर कहीं से आ रहा हो, तो मान लो ये, मान लो यहाँ से निर्गत करा ही रहे हैं, तो ई मान लो कहीं से निर्गत कर रहा है, रे ऐसे मान लो गुजार ही दिया, तो हो जाएगा साइन ही हो जाएगा। चलिए मान लिया गुजार ही दिया, तो म्यू पी का मान कर्णी में 3 है और साइन 60 का मान कर्णी में 3/2 है। म्यू ए का मान 1 है, हाई साइन ई हो गया। चलिए अच्छा, कर्णी में 3 हो जाएगा, 3/2 बराबर हो जाएगा साइन ई हो जाएगा। अब साइन ई का मान यार 1.5 आ रहा है, और साइन के लिए कभी 1.5 आ गया, उसका मान संभव ही नहीं है।
साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, तो 1.5 आ गया। ये तो ई का मान यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। हम कहेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव ही नहीं है कि इधर ये चले आए, यह संभव ही नहीं है। इसलिए असंभव क्यों नहीं हो रहा है जानते हो, वहाँ भी लॉजिक है क्या कि हाई वाला जो 60 अंश है ना, यह क्रांति कोण से बड़ा होगा, उधर भगा देगा, इधर थोड़ी आएगा। इसका क्रांति कोण और इसके लिए क्रांति कोण का मान 60 अंश से कम है होगा। अब यहाँ लॉजिक समझो क्या हो रहा है, क्रांति कोण निकालो, साइन सी बराबर क्या होता है, 1/μ होता है, और साइन सी बराबर 1 हो जाएगा कर्णिम 3। साइन सी का मान 1 कर्णिम 3 तो हमको मन में ना याद है सर जी। चलो अच्छा कंपेयर कराते हैं, साइन सी और साइन आई है, साइन 60, इसका मान कितना होता है, कर्णिम 3/2 होता है ना। जैसे जैसे कोण आगे जाता है मान बढ़ता जाता है। सोचो जरा, हाई बड़ा है कि हाई बड़ा है, 1 कर्णिम 3 बड़ा है कि 1 कर्णिम 3/2 बड़ा है, तो हाई वाला बड़ा होगा। साइन 60 जैसे से आप आगे जाओगे, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1 कर्णिम 2, मान आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाता है। अंश बढ़ाओगे तो मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। 90 तक की बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, हाई अगर बड़ा है तो हाइयो बड़ा होगा, अगर हाई छोटा था यो क्या होगा, छोटा होगा। कंपेयर कर लो, यानी कि यहाँ पे आपतन कोण का मान बेटा 60 अंश से कम होगा। वैसे भी सीधी सीधी बात है, ज़्यादा बात नहीं है कि अगर 1.5 आ गए तो ये पॉसिबल ही ना है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे अब ऐसा थोड़ी लिख के आएंगे कि ई बराबर साइन इनवर्स 3/2। ये तो फटाक से गलती कर देगा चेक करने वाले, तो कहेगा तो लगता है लड़का गंवार है, पढ़ के ना आया है, तो ना ये पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो वास्तव में क्या हुआ होगा, यह मान क्रांति कोण से ज़्यादा हुआ होगा, और जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब ऐसे गुजर जाएगा और यो कितना हो जाएगा, 60 अंश। अब इस पे एक बनेगा क्या, इस पे एक बनेगा ऐसे नॉर्मल बनेगा, समझे। अब भाई देखो, अब कोण देखो जरा, अब कोण हम आपको दिखाते हैं जरा। ये पूरा 90 है, अरे यहाँ से यहाँ तक 90 है, यह 60 हो गया था, कितना हो गया, 30 हो गया, तब 90 होगा। चलिए अब भाई त्रिभुज को देखो, भाई वाले त्रिभुज को देखा तो 30 30 60, और हाई कितना होगा, तब त्रिभुज के लिए हो जाएगा 120 अंश। होगा कि नहीं होगा, होगा, जाहिर सी बात है होगा, सर त्रिभुज है तो होगा, 180 तीनों का योग होता है। अच्छा 120 में इतना तो 90 हो जाएगा, तल के लंबवत है, तो हाई कितना हो जाएगा आपका, 30 अंश। 90 निकल गया तो भाई बचा 30 है, बचा। चलिए अब हम सेकेंड सरफेस के लिए बात करेंगे, फॉर सेकेंड सरफेस। अब यहाँ से कोण निकल जाए, मतलब कि जो किरण है ना बाहर निकल सकती है, तो आप बोलोगे चूंकि प्रिज्म से एयर में जा रही है तो म्यू पी गुणे आपतन, इसके लिए साइन 30 अंश बराबर म्यू ऑफ एयर गुणे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो कुछ ऐसे ही निकली हो, साइन ई, यही हमको निकालना है इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। चलो म्यू ऑफ पी करनी में 3 है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, म्यू ऑफ एयर का मान 1 होता है, और ये हो गया साइन ई, तो हो जाएगा साइन ई बराबर कर्णिम 3/2, ई बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश, यानी कि 60 अंश पे क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो आप एक क्वेश्चन देख रहे हो, अगर आप एक क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको काफ़ी अब इंटरेस्ट आया होगा कि क्या क्या हो रहा है। इंटरेस्ट तभी आएगा जब सारे कुछ आप पढ़ के आओगे, प्रिज्म से सारा अगर नहीं पीछे पढ़ तो प्रिज्म से पढ़ के आओगे, तब ये समझ में आ रहा है वास्तव में हो क्या रहा है। ठीक है, देखो ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने का मतलब क्या बनता है, बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने का मतलब हम एक क्वेश्चन लगाएंगे, हमारा कम से कम 10 कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम एक क्वेश्चन लगाएंगे तो 10 कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा हमारा। त करके जाते हैं वहाँ तक तो कॉन्सेप्ट एक बताते चलते हैं, तो टाइम भी लगता है, क्वेश्चन बड़ा होता है तो सारी बातें क्लियर भी होती हैं। यही वाला क्वेश्चन तमाम कॉन्सेप्ट लेकर आया था, तो हमने निकाला ई बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो उम्मीद करते हैं ना बेटा कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का कोई भी सवाल आपको फंसा नहीं सकता है। स्नेल का लॉ अगर आपको पता है तो फटाक फटाक लगा डालोगे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।
इस सवाल को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो भी यहीं पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, अपने बुक से जो भी क्वेश्चन लगाते रहो। ऑल द बेस्ट।